मुरादाबाद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत बुधवार को जिला महिला चिकित्सालय में कन्या जन्मोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला अधिकारी एवं जिला प्रोबेशनर अधिकारी के निर्देशानुसार महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नवजात कन्याओं के जन्म को उत्सव के रूप में मनाते हुए समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना रहा। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की संयोजिका श्रीमती अल्पना रितेश गुप्ता ने कहा कि बेटियां परिवार और समाज का गौरव है। उनके जन्म का स्वागत भी बेटों की तरह हर्षोल्लास से होना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि बेटा बेटी में किसी प्रकार का भेदभाव न करें और बेटियों को समान अवसर प्रदान करें। महिला कल्याण विभाग की जिला मिशन संरक्षक रेणु आर्या ने अभिभावकों और बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और भविष्य से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। वहीं वन स्टॉप सेंटर की परामर्शदाता तनिषा दिवाकर ने नवजात बच्चियों के बेहतर पोषण, समय पर टीकाकरण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के महत्व पर विस्तार से जानकारी साझा की। कार्यक्रम के दौरान हाल ही में जन्मी कन्याओं के सम्मान में केक काटकर कन्या जन्मोत्सव मनाया गया। नवजात बालिकाओं की माताओं को बेबी किट और मिठाई भेंट कर शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर जेंडर स्पेशलिस्ट सविता कुमारी, एमटीएस अमन कुमार, स्वास्थ्य विभाग की टीम सहित महिला कल्याण विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम ने बेटियों के सम्मान और उनके उज्जवल भविष्य का सशक्त संदेश दिया। इसमें महिलाओं के साथ हो रही हिंसा को रोकने के लिए आपको 24 घंटे सातों दिन सुविधा प्रदान कराई जाती है। जैसे कि 112 हेल्पलाइन आपको आपातकालीन सेवा है, वैसे ही 181 महिला हेल्पलाइन सेवा है, जिसके अंतर्गत महिलाओं को हमारे यहाँ काउंसलिंग की भी व्यवस्था होती है। और जैसे कि कोई चाहते हैं कि भाई हमें कोर्ट कचहरी में कहीं आवेदन ना जाना पड़े, तो उसके लिए भी आप 181 महिला हेल्पलाइन पे कॉल करके अपनी समस्या को दर्ज करा सकते हैं। तो आप लोगों को अगर यहाँ कैसा लग रहा है कि हम मैम ने केक कटवाया, बच्चों को गिफ्ट दिए, और उसके आगे भी सरकार के द्वारा इतनी सारी योजनाएं हैं जिसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा दिया जाता है, और जो महिलाएं उनके साथ हो रही हिंसा को रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर है। आप हमारे यहाँ आइए। और कभी कभी ऐसा होता है हम अपनी बातों को किसी को शेयर नहीं कर पाते, तो आप हेल्पलाइन का यूज़ कीजिए और अपनी बातों को रखिए, क्योंकि कभी कभी महिलाएं सोचती कि मुझे कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो आप अपनी बातों को रखिए। आपकी बात को गुप्त तरीके से रखा जाएगा, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। बेटियां कितना आगे बढ़ रही हैं, कितना नाम कमा रही हैं, सबको एक मैसेज जा रहा है कि हमें बेटियों को बढ़ावा देना है, उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसलिए सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है समय समय पर, ताकि बच्चियों के जन्म पे कोई भी निराश न हो, खुश हो और उन्हें पढ़ाई लिखाएं आगे बढ़ाएं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बेटियों के जन्मोत्सव पर जो खुशियाँ मनाई जा रही थी, उस पर आज जिला अस्पताल में रेणु आर्या जी और तनिषा दिवाकर जी, सविता कुमारी जी के साथ में इस प्रोग्राम को हमने किया है। यहाँ पर बहुत सारी बेटियाँ और उनके माता पिता यहाँ पर उपस्थित हैं। उनके साथ हमने केक काटने का कार्य किया और उनको मिठाइयाँ और गिफ्ट दिए हैं। और उसके साथ हमने सरकार की जो योजनाएं हैं, कन्या सुमंगला योजना, इस टाइप की सारी योजनाओं के बारे में हमने उनको बताया है कि बेटियों के जन्म पर भी वैसी ही खुशियाँ मनाइए जैसे कि लोग सोचते हैं कि हमें बेटे के जन्म पर मनानी चाहिए। बेटी और बेटी में कोई अंतर नहीं होता, बल्कि जिनके घर में बेटियाँ होती हैं वो लक्ष्मी जैसी स्वरूप होती हैं। उनके घर में धन संपत्ति और संपन्नता की कोई कमी नहीं होती। समाज में ये संदेश जाना चाहता है कि बेटियाँ और बेटों का समाज में समान स्थान है।